Hello guys, my name is Pooja Karayat. Welcome back to my channel Science with Pooja Karayat. So this is our second video on the chapter gravitation और आज की वीडियो में हम बात करेंगे Kepler's law of planetary motion की। अब जब हम बात कर रहे हैं प्लैनेटरी मोशन के लॉस के बारे में, इससे पहले हम बात कर लेते हैं जिन्होंने ये लॉस दिए थे। ठीक है, सो ही वाज द एस्ट्रोनॉमर ऑफ 16th सेंचुरी। इनका नाम था जोहानस कैप्लर। इन्होंने जो 3 लॉ दिए थे वो ये डिस्क्राइब करते थे ये जो प्लैनेट का मोशन है ये सन के अराउंड कैसा है। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ कैप्लर्स प्लैनेटरी मोशन की। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ कैप्लर प्लैनेटरी मोशन, द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ with the sun at one of the 2 foci of elliptical orbit। ठीक है, इसे समझो डायग्राम से। ये देखो, ये एक एलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, एक एलिप्स के कितने फोकाई होते हैं? 2। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। ठीक है, किसी भी एक फोकस पे मैं सन को रख रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज सन, यहाँ पे प्लैनेट है, प्लैनेट को मैं P से डिनोट कर रही हूँ। ये प्लैनेट का मोशन है, ये प्लैनेट कैसे है, मूव कर रहा है सन के अराउंड। तो यही तो कहता है ना ये लॉ क्या बताता है? एक तो प्लैनेट किस पाथ में मूव कर रहा है, सो प्लैनेट का पाथ क्या है सन के अराउंड? एलिप्टिकल पाथ। दूसरा, सन कहाँ पे है? एक एलिप्स के 2 फोकाई होते हैं, एक फोकाई पे सन है, किसी भी एक फोकाई पे क्या होगा? सन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कैप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब बात करते हैं हम सेकेंड लॉ की। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट फॉर कैप्लर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज दैट each planet revolves around the sun in such a way that the line joining planet to sun sweeps over equal area in equal interval of time। देखो, ये जो सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है ये हमें ये बताता है ये जो प्लैनेट की स्पीड है सन के अराउंड ये कांस्टेंट नहीं होती। जब प्लैनेट सन के बिल्कुल पास है तो वो फास्ट मूव करेगा, बट व्हेन इट इज फार्दर अवे फ्रॉम द सन इट विल मूव स्लोली। इसको आप समझो एग्जाम्पल से। अब तक हमने क्या पढ़ा? पाथ कैसा होता है? एलिप्टिकल, किसी एक फोकाई पे सन है। अभी हम ये मान लेते हैं जो प्लैनेट है हमारा वो इस पोजीशन पे है। ठीक है, आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद ये कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें लाइन को ज्वाइन करना है। कैसे? प्लैनेट को सन से जोड़ना है। सो ये लाइन है, ये प्लैनेट है, इसको जोड़ो इससे, यहाँ पे हमने जोड़ दिया इससे। यानी टी टाइम में ये जो प्लैनेट है वो कितना एरिया स्वीप कर रहा है? ये एरिया स्वीप कर रहा है ABC। ठीक है, एरिया कवर्ड बाय दिस प्लैनेट इन टाइम टी इज ABC। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे है ये प्लैनेट A'। टी टाइम के बाद ये यहाँ पे आता है। हमें क्या करना है? लाइन ज्वाइन करनी है, प्लैनेट की लाइन को हमें सन से ज्वाइन करना है। अब कैप्लर्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो एरिया है ABC दिस इज इक्वल टू A'(B'(C। सो कैप्लर का सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हमें क्या बताता है? ये जो स्पीड है प्लैनेट की सन के अराउंड ये कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट होती अगर ये पाथ जो होता वो एक ट्रू सर्कल होता, बट एज वी नो द पाथ इज एलिप्टिकल। सो ये जो स्पीड होगी क्या होगी? जब ये प्लैनेट नजदीक है सन के it is moving faster and when it is farther away from the sun it will move slowly। so this is all about second law of Kepler planetary motion। अब हम बात करेंगे last law of Kepler's planetary motion की। so according to Kepler's third law of planetary motion, so Kepler's के third law के according mathematically इन्होंने कैसे दिया था? r का क्यूब is directly proportional to the square of t। अब r क्या है? r is the mean distance of planet from the sun। प्लैनेट का सन से मेन डिस्टेंस कितना है? T इज द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू मूव अराउंड द सन। सन के अराउंड मूव करने में प्लैनेट को टाइम कितना लग रहा है? दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। सो कैप्लर के अकॉर्डिंग ये मेन डिस्टेंस का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड के। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। सो इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम कैसे लिख सकते हैं कैप्लर्स थर्ड लॉ को? अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, द क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। अब देखो, जो कैप्लर्स के ये लॉज थे ये डिस्क्राइब तो कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, लेकिन इसके लिए जोहानस कैप्लर ने कोई थ्योरी नहीं दी थी जो इस लॉज को एक्सप्लेन करती हो।
न्यूटन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था ये जो प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं इसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सन एक्सर्ट कर रहा है किस पे, प्लैनेट्स पे। आप ये कह सकते हो सर इसैक न्यूटन ने कैप्लर्स के थर्ड लॉ का यूज करके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला था। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।